हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमावत आईपीएस एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 की गणित की विषय वस्तु को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये अपना चैप्टर नंबर है 5, बुक में चैप्टर नंबर है 5 समांतर श्रेणी। आरबीएसई के सिलेबस के अनुसार अपनी बुक में टोटल 19 चैप्टर हैं और इन 19 चैप्टर को मिलाकर टोटल अंक बनते हैं अपने 80, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 80 नंबर का पेपर आता है पूरा। तो इस 19 चैप्टरों को मिलाकर टोटल अंक बनते हैं 80। इन 19 चैप्टर में से अपना 5वां चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आज, समांतर श्रेणी। तो देखो समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? सबसे पहले समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसका प्रथम पद आपको दिया हुआ होता है और उसके बाद में हम एक अचर संख्या जोड़ते हुए एक श्रृंखला बनाते हैं। वो श्रृंखला क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जिस प्रकार से हमने प्रथम पद ले लिया a, प्रथम पद क्या ले लिया? a। अब इसमें एक अचर संख्या जोड़ देते हैं हम d, तो क्या बनेगी? दूसरा पद क्या आएगा? a प्लस डी। इसमें फिर हम d जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो समान अचर पद जोड़ते हुए चलना है। तो इसमें दूसरा पद जोड़ेंगे तो a प्लस डी, एक d तो है, एक d और जोड़ेंगे तो 2d। फिर इसमें फिर जोड़ देते हैं तो a प्लस 3d। इस प्रकार से जो आपको एक श्रेणी प्राप्त हो रही है, ये श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी। ये श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी। और जो इसमें हम अचर पद जोड़ते हुए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सार व अंतर। इसको हम बोलते हैं सार व अंतर। अपना ये हो गया इसमें प्रथम पद, और ये हो गया इसका सार व अंतर। इस श्रेणी में दो ही आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, एक तो a दिखाई दे रहा है, एक d दिखाई दे रही है। तो a तो हो गया प्रथम पद, d हो गया सार व अंतर। तो इस प्रकार से जो श्रेणी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखते हैं हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ये प्रथम पद आ गया अपना, इसमें कुछ अचर पद जोड़ देते हैं तो ये दूसरा पद आ गया, इसमें फिर कोई अचर पद जोड़ देते हैं तो ये तीसरा पद आ गया। इसी प्रकार से चलते 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 अपना अंतिम पद का मतलब nवां पद। जिस प्रकार से प्रथम पद में देखो d नहीं है ना, दूसरे पद में एक d है, मतलब एक कम है, तीसरे पद में यहाँ पर 2d आएगा, तीसरे पद में 2d है, तीसरे पद में, चौथे पद में 3d आएगा। इस प्रकार से चलते चलते अपना nवां पद आएगा, तो nवें पद में भी एक d कम आएगी, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ये आ गया अपना अंतिम पद, या nवां पद भी इसको बोलते हैं। ये अपना समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ये हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो देखो इसमें a तो क्या हो गया आपका? प्रथम पद। a तो क्या हो गया? प्रथम पद। d क्या हो गया? सार व अंतर। d क्या हो गया? सार व अंतर। और ये अंतिम पद है, तो इसको या तो हम an से बोलेंगे या l से बोलेंगे। तो an या l का मान क्या हो गया? a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका अंतिम पद है। तो ये होता है आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ये था समांतर श्रेणी से संबंधित थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं प्रश्नावली में आगे की तरफ और बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी
है या नहीं है, कोई भी श्रेणी दी हुई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो समांतर श्रेणी की परिभाषा देखो क्या है। समांतर श्रेणी की परिभाषा मैंने बताई थी कि किसी भी एक पद में क्रमागत कोई अचर पद जोड़ते हुए चलते हैं तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। अब समान अचर पद यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं हम, डी जोड़ रहे हैं, और डी क्या है, सार व अंतर है। मतलब कि इस डी का मान क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। मतलब कि इन दो के बीच में अगर डी का मान निकालेंगे, इन दो के बीच में डी का मान निकालेंगे, इन दो के बीच में डी का मान निकालेंगे, तीन प्रत्येक जगह से डी का मान अगर समान प्राप्त होता है तो समांतर श्रेणी है, अगर समान प्राप्त नहीं होता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी का पता लगाना आना चाहिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें देखो यहाँ पर अब ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इस प्रकार से चलते चलते ये एनवा। अगर आपको प्रथम पद की बात करें तो ए लिखेंगे हम, ए बराबर मानेंगे। दूसरे पद की बात करते बोल दे भाई क्वेश्चन में भाई दूसरा पद ये है तो उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस डी से। तीसरे पद की बात करें तो लिखेंगे ए प्लस 2d से। चौथे पद की बात करेंगे तो लिखेंगे ए प्लस 3d से। इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी बनती है। तो ये है आपकी समांतर श्रेणी। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 5.1 की तरफ चलते हैं। 5.1 में देखो क्या दिया हुआ, प्रश्नावली 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित समांतर श्रेणी निम्नलिखित समांतर श्रेणी निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार व अंतर डी ज्ञात कीजिए। एवं सार व अंतर डी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है कि 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट, ये आपको समांतर श्रेणी दी हुई है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके व्यापक रूप में, व्यापक रूप क्या होता है, वापस लिख देता हूँ यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से चलता है। एक क्या है प्रथम पद, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा, 6 होगा। तो ए का मान तो क्या आ गया, 6। अब ये क्या है आपका, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, ए प्लस डी, मतलब कि ए में डी और जुड़ा हुआ है, बाद में जाके अपना क्या बना है, दूसरा पद बना है। तो यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान कैसे निकालेंगे हम, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर 9 माइनस प्रथम पद क्या है 6, 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। तो नीचे लिख देंगे अतः प्रथम पद तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको, ए बराबर 6 और सार व अंतर डी बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 3। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो अपना प्रथम पद आ गया 6, सार व अंतर डी आ गया कितना, 3। चलते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि -7, -9, -11, -13, इस प्रकार से आपकी एक श्रेणी प्राप्त बन रही है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक तो आपको प्रथम पद निकालना है और सार व अंतर डी का मान निकालना है। एक तो क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है, दूसरा सार व अंतर डी का मान निकालना। प्रथम पद, जो प्रथम पद आपको दिया हुआ है वही प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी में। तो एक का मान तो कितना आ गया, -7। अब हम निकालेंगे डी का मान। डी के मान के लिए ये सूत्र आपका, ये हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमारे पास में किसका मान प्राप्त होगा, डी का मान प्राप्त होगा। क्योंकि इन सब में देख लो डी तो जुड़ रहा है, यहाँ पर 2d है, यहाँ पर 1d है तो d, इन दोनों में देख लो यहाँ 3d है, यहाँ पर 2d है तो 1d।
तो डी का मान लास्ट पद में से प्रथम पद घटा दो, भाई दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो। यहाँ पर डी का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है -9, माइनस a1 का मान क्या है प्रथम पद -7, तो -7, तो -9 माइनस 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 मिलकर +7, तो क्या आएगा -2। तो अतः प्रथम पद a बराबर तो कितना आएगा -7 और सार व अंतर d बराबर कितना आएगा -2। यह था अपना इसका दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है अपना 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ये अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, वही काम करना है कि प्रथम पद निकालो और सार्वंतर डी का मान निकालो। तो प्रथम पद एक का मान तो क्या आएगा 3/2, प्रथम पद दिया हुआ है यहाँ पर ये रहा। सार्वंतर डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तो दूसरा पद है 1/2 माइनस प्रथम पद है 3/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का एलसीएम तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा माइनस, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -2/2। 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा -1, क्या आएगा -1। तो यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, अतः प्रथम पद a बराबर तो कितना आ रहा है 3/2 और सार व अंतर d बराबर कितना आ रहा है -1। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 -2 -5 -8। इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है, 1 -2 -5 -8, इस प्रकार से एक श्रेणी दी हुई है आपको। तो देखो इसमें भी आपको क्या करना है कि प्रथम पद a निकालना है और सार्वंतर d निकालना है। तो प्रथम पद a बराबर तो कितना हो जाएगा 1, सार्वंतर d निकालेंगे तो दूसरे पद में से क्या घटाना आपको प्रथम पद को घटाना है। सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा याद रखना कि दूसरे पद में से क्या घटाना है आपको प्रथम पद को घटाना है। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर -2, -2 में से क्या घटाएंगे माइनस प्रथम पद 1, तो -2 और -1 मिलकर कितना हो गया -3 हो गया। तो अतः प्रथम पद तो क्या आ रहा है आपका a बराबर तो 1 और सार व अंतर d बराबर कितना आ रहा है -3। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि -1 1/4 3/2, यह आपकी एक समांतर श्रेणी दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है कि प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें प्रथम पद एक का मान तो आपको पता ही है, जो प्रथम पद दिया हुआ वही प्रथम पद होगा। सार्वंतर डी का मान निकालेंगे तो डी के लिए सूत्र है कि a2 माइनस a1, दूसरे पद में से क्या घटाना है आपको प्रथम पद को घटाना है। तो दूसरा पद कितना है 1/4
माइनस माइनस 1 तो -1, तो 1/4 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 1। अब इसके नीचे 1 और लगा देते क्योंकि ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बना लो नीचे 1 लगाकर। अब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 का 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 का भाग देंगे 4 में तो क्या आएगा? 4। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 1 5/4, ये आ गया इसका क्या? सार व अंतर डी। तो अतः प्रथम पद ए बराबर तो कितना आ गया? -1, और सार व अंतर डी बराबर कितना आ गया? 5/4। सार व अंतर डी बराबर कितना आ गया? 5/4। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 3, -1, -1, -3 इस प्रकार से आपकी एक समांतर श्रेणी बनी हुई है। तो देखो इसमें भी आपको वही काम करना है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद लिखना है और सार व अंतर डी का मान लिखना है। तो देखो प्रथम पद 1 का मान कितना है? ए बराबर कितना है? 3। सार व अंतर डी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? A2 - A1, मतलब कि दूसरे पद में से क्या घटाएंगे? प्रथम पद को घटा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? सार व अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सार व अंतर। तो दूसरा पद क्या है? 1 माइनस प्रथम पद क्या है? 3। 1 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -2। तो अतः प्रथम पद ए बराबर तो कितना आ गया? 3। सार व अंतर डी बराबर कितना आ गया? -2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो 3 -2 -7 -12 ये क्वेश्चन है। आपको ये समांतर श्रेणी दी हुई है, यहाँ पर समांतर श्रेणी दी हुई है और इसका आपको एक तो प्रथम पद निकालना है, एक सार व अंतर डी का मान निकालना है। तो हम निकाल देते हैं अभी। प्रथम पद ए, जो सबसे पहले पद दिया वही प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद ए का मान तो कितना आ गया? 3 आ गया। सार व अंतर डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो। दूसरा पद क्या है? -2 है, इसमें से घटाएंगे क्या? -3 घटाएंगे तो -2 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -5। मतलब माइनस माइनस में दी हुई है तो माइनस माइनस में संख्या क्या होती है? जुड़ती है। तो ये -2 है, ये -3 है। -2 और -3 मिलकर कितना बनेगा? -5 बनेगा। तो प्रथम पद तो कितना आ गया यहाँ पर? 1 का मान तो 3। सार व अंतर डी का मान कितना आ गया? -5। ये आंसर है अपना। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? हमने निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार व अंतर डी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद और सार व अंतर निकालना आना चाहिए, वो हमने यहाँ पर सीख लिया। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार व अंतर
प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी निम्नानुसार प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर डी का मान दिया हुआ, और उस डी के लिए क्या लिखना, आपको प्रथम 4 पद लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक का मान तो दिया हुआ है कितना, -1, और डी का मान दिया हुआ है कितना, 1/2। ये आपको दिया हुआ है, मतलब कि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर डी का मान दिया हुआ है। अब आपको इसकी सहायता से समांतर श्रेणी के कितने पद लिखने हैं, 4 पद। देखो ये रहा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। पहला पद तो ए होता ही आपको पता है, तो प्रथम पद तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बराबर तो -1 दिया हुआ है। सार्वंतर डी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2। अब आपको निकालना है इसका दूसरा पद, तो A2 निकालेंगे हम। दूसरा पद हमें कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने। दूसरा पद A2 निकालेंगे, तो दूसरा पद यहाँ पर देखो क्या है, A + D। A + D, ए का मान क्या है यहाँ पर, -1 है, प्लस डी का मान कितना है, 1/2 है। अब इसके नीचे और 1 लगा लेते हैं हम। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2। अब 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, -2 + 1 तो -1/2। ये अपने पास आ गया दूसरा पद। अब हम निकालेंगे तीसरा पद। तीसरे पद को लिखते हैं हम A3 से। अब यहाँ पर देख लो तीसरा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा, A + 2D, तो A + 2D, ए का मान -1 प्लस 2 गुणा डी का मान 1/2। 2 से 2 को काट देते हैं, यहाँ पर गुणा में है, देखो क्या बच रहा है, -1 + 1, -1 + 1 0, -1 + 1 कितना आएगा, 0। यह आ गया दूसरा पद। अब हम निकालेंगे तीसरा पद, सॉरी तीसरा पद तो आज निकाल लिया, हम निकालेंगे अब चौथा पद। चौथा पद A4। अब देखो चौथा पद को हम क्या लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा, चौथा पद क्या है, A + 3D, तो A + 3D, ए का मान -1 प्लस ए का मान -1 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान ये रहा 1/2। अब यहाँ पर तो देखो 2 से 2 कट रहा था, इस कारण से मैंने काट दिया। यहाँ पर नहीं कट रहा है तो इसको ऊपर गुणा करवा दो, तो क्या आएगा, -1 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3/2। 1 के नीचे 1 और लगा, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का भाग देंगे 2 में तो 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस का, क्योंकि -2 है प्लस का 3 है, तो कितना आएगा 1/2। यह आ गया अपना कौन सा, चौथा पद। अतः समांतर श्रेणी के, अतः समांतर श्रेणी के 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, समांतर श्रेणी के 4। प्रथम पद तो आपको दिया हुआ ही है -1, दूसरा पद हमने क्या निकाला है, -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। ये हो गए अपने समांतर श्रेणी के 4 पद। ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है 1/3 और डी का मान दिया हुआ है 4/3। मतलब प्रथम पद दिया हुआ है आपको एक का मान कितना 1/3, सार व अंतर डी का मान दिया हुआ है कितना 4/3। ये क्वेश्चन है। अब इसके भी हमें कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं, 4। प्रथम पद तो आ गया। अब हम निकालेंगे इसका दूसरा पद। दूसरा पद a2। दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a प्लस डी से। तो a का मान कितना है 1/3, डी का मान कितना है 4/3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। 4 1 5/3। यह आ गया आपका दूसरा पद। अब निकालेंगे हम तीसरा पद। क्या निकालेंगे, तीसरा पद। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। तो a का मान तो क्या है 1/3 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है 4/3। तो 1/3 प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे 8/3। 3 और 3 का एलसीएम वही काम 3 आ जाएगा। 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 8 1 9/3। 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब निकालेंगे हम चौथा पद। चौथा पद को लिखते हैं a4 से और चौथा पद को वहाँ से क्या लिखते हैं, देखो a प्लस 3d। a का मान 1/3 प्लस 3 गुणा डी का मान 4/3। 1/3 प्लस 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12/3। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 का एलसीएम 3। 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 और 1 13/3। कितना आ गया 13/3। दूसरा पद निकाल लिया हमने, तीसरा निकाल लिया, चौथा पद निकाल लिया हमने। कितने पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद ही निकालने हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिख देते हैं इनको, प्रथम 4 पद को। तो पहला पद तो क्या है 1/3 है, दूसरा पद 5/3, तीसरा पद 3, चौथा पद 13/3। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन था ये अपना। अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन चलने का मतलब है कि एक क्वेश्चन समझ में आने के बाद में सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका तीसरा क्वेश्चन में एक का मान दिया हुआ है आपको 0.6 और डी का मान दिया हुआ है 1.1। मतलब आपको प्रथम पद दिया हुआ है कितना, एक का मान 0.6, सार व अंतर डी का मान दिया हुआ है 1.1। हमें क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालने हैं समांतर श्रेणी के। कितने पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद। तो पहला पद तो आ गया, हम निकालेंगे अब दूसरा पद। दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस डी। एक का मान 0.6 प्लस डी का मान 1.1 है ये। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, देखो 0.6 में जोड़ना है 1.1, मतलब पॉइंट पॉइंट के सीधे में आना चाहिए एकदम। बाद में चाहे संख्या इस तरफ आगे जाए चाहे इस तरफ आगे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए। जोड़ दो 6 1 7 पॉइंट 0 में 1 जोड़ेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 1.7। कितना आ जाएगा 1.7। अब हम निकालेंगे तीसरा पद।
तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। a का मान 0.6 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 1.1। 0.6 प्लस, अब 1.1 को 2 से, मतलब पॉइंट को भूल जाओ एक बार, कितना है 11, 11 को 2 से गुणा करते हैं तो 22 आता है। अब देखो एक अंक के बाद में पॉइंट है तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। इनको भी जोड़ना है तो इसी प्रकार से जोड़ो, तो 0.6 में जोड़ना है 2.2, तो 6 और 2 8, 0.0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, तो क्या आ जाएगा 2.8। कितना आ जाएगा 2.8। अब हम निकालेंगे चौथा पद a4। इसको हम लिखते हैं a प्लस 3d। a का मान 0.6 प्लस 3 गुणा d का मान 1.1, तो 0.6 प्लस, पॉइंट को भूल जाओ एक बार, 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33। कितना आएगा 33, तो बीच में पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक संख्या बाद में पॉइंट है। अब इनको भी जोड़ दो, 0.6 में जोड़ेंगे 3.3, 6 और 3 9, 0.0 में 3 जोड़ेंगे 3, तो कितना आएगा 3.9। यह आ गए अपने 4 पद। तो नीचे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के 4 पद। पहला पद तो क्या है 0.6, दूसरा पद क्या है 1.7, तीसरा 2.8, चौथा 3.9। ये है अपने समांतर श्रेणी के 4 पद। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन 3 तक हल कर लिए हैं। बस इस वीडियो में लास्ट इतना ही करेंगे हम।